अभी कोई भी इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं करता है, आपके आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करता है और आपके एफर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसको रिजेक्शन दो। ये वर्ल्ड को आपकी जरूरत है, बट आपको रिजेक्शन मिलेगा। आपको रिजेक्शन सहने की शक्ति करनी पड़ेगी और अहंकारी आदमी को रिजेक्शन सहन नहीं होता। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 30 साल से हम लोग बहुत सी मानसिक बीमारी को ठीक करने में सक्सेसफुल हुए हैं और हम पहले आदमी है पूरे वर्ल्ड में जिसे हम बगैर दवाई के सब ठीक करते हैं। बीमारियां जैसे सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, ऑटिज्म, एडीएचडी, पार्किंसन, अल्जाइमर, ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म, स्टैमरिंग, एपिलेप्सी, ऐसी बहुत सी बीमारी है जिससे हम लोग सक्सेसफुल हो गए ठीक करने में। अभी हम लोग को क्लैरिटी देती नहीं है क्योंकि ये बहुत सी बात पे फिर डिपेंड करता है। आपका कॉपरेशन कैसा है, आप जिद्दी कितने हो, कितनी पुरानी बीमारी है, कितने साल से दवाई खाते हो, और कुछ बीमारी बहुत गहरी होती है, कुछ सुपरफिशियल होती है, इसलिए टाइम की गारंटी दे सकते हैं। अगर आप हमको सफिशिएंट समय दो तो हर बीमारी में हम लोग 80% से ज़्यादा इंप्रूवमेंट देने की गारंटी देते हैं। चाहे ऑटिज्म हो कि सिजोफ्रेनिया हो कि बाइपोलर, 100% गारंटी देते नहीं है क्योंकि ये बीमारी 10 साल की उम्र के पहले से ये इसकी हार्ट से स्टार्ट होती है और आप हम आप आते हो 20 साल के बाद में और आप एक्सपेक्ट करते हो कि 1-2 साल में पूरी बीमारी निकल जाए। ये रियलिस्टिक नहीं है। अगर जितनी पुरानी बीमारी है उतना अगर हमको समय मिले तो हम लोग 100% में गारंटी दे सकते हैं इसको ठीक करने में। अभी हम लोग ने एक नया कोर्स चालू किया है कि ऐसे जो डिस्टर्ब बच्चे हैं उनको बिजनेस टाइकून बनाने का प्रोग्राम भी चालू किया है। ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि जो लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं है, जो लोग एडिक्शन में है, इन लोग को हम लोग लाइफ में बहुत आगे लेके आ सकते हैं। ये लोग लाइफ में 0 to हीरो से हीरो तक की कैटेगरी पहुंच सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में चाह सकते हैं। ये इनकी क्षमता है और हमने इनकी क्षमता देखी है और हम इसमें भी काम करेंगे। इसको टाइम लगेगा, 8 से 10 साल लगेगा इसको, मगर ये भी पॉसिबल है अगर आपके बच्चों को आप हमको देते हो। आज बात करेंगे जो मेंटल पेशेंट के साथ में बहुत रिलेटेड है, वो है रिजेक्शन। मेंटल पेशेंट कोई आदमी ऐसे ही नहीं बनता, उसको लाइफ में बहुत रिजेक्शन मिलता है, बहुत फेलियर मिलता है, तो वो मेंटल पेशेंट होता है। बट क्या ये रिजेक्शन नॉर्मल है? सभी के साथ रिजेक्शन आता है? यस। ये रिजेक्शन कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको रिजेक्शन नहीं आता। मेंटल पेशेंट इसको बहुत सीरियसली लेते, बहुत पर्सनली लेते और ये अपने हर रिजेक्शन को पास के रिजेक्शन से भी रिलेट कर लेते हैं, तो वो रिजेक्शन की एक बड़ी माला बना लेते हैं अपने। अभी समझते हैं रिजेक्शन का मतलब क्या होता है। अभी कोई भी इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं करता है, आपके आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करता है और आपके एफर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसको रिजेक्शन हो। कई बार होती है स्टाफ अच्छा काम करता है, बॉस को अच्छा काम नहीं किया। कई बार स्टाफ अच्छा आइडिया देते हैं, बॉस को आइडिया अच्छा लगता नहीं है। कई बार आपको भी रिलेशनशिप में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लोग रिजेक्ट कर लेते हैं। अभी ये नॉर्मल रिजेक्ट हो। मेरी भी लाइफ में कम से कम 50 लड़कियों ने मेरे को रिजेक्ट किया है। अच्छा मैं मेंटल पेशेंट बनाई क्योंकि मैंने सीरियसली लिया नहीं, मैंने वहां फोकस किया, दूसरी 50 लड़की जिसने मुझे एक्सेप्ट किया। तो ये सवाल फोकस का भी आपका है। ऐसा नहीं कि आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, कि आपको पूरा वर्ल्ड रिजेक्ट करता है, ऐसा होता ही नहीं। कुछ लोग हैं जो आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपके एफर्ट को एक्सेप्ट करते हैं, आपके आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। और ये कोई दुनिया में कोई ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है कि सब लोग आपको एक्सेप्ट करने चाहिए। अब ये रिजेक्शन कहाँ भी हो सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ हो सकता है, सोशल सोसाइटी में हो सकता है, किधर भी हो सकता है रिलेशनशिप। अभी रिजेक्शन में सबको हर्ट आता है, सबको डिसअपॉइंटमेंट आता है और सभी को सेल्फ डाउट आता है। ऐसा नहीं कि मेरे को रिजेक्ट करता है तो मेरे को हर्ट नहीं होता, मैं डिसअपॉइंट नहीं होता, कि मेरे को सेल्फ डाउट नहीं आता। हम लोग उसको ज़्यादा समय तक कैरी नहीं करते, बस 5-7 मिनट अपसेट होते हैं, कोई ज़्यादा हो गया तो एक आध पैक लगा लेते हैं और वापस दूसरे दिन अपने काम पे लग जाते हैं, भूल जाते हैं उसको और अपने गोल पे फोकस करते हैं। मेंटल पेशेंट क्या करते हैं, इनकी लाइफ में कोई गोल होते नहीं है। इनके लाइफ में खाली किसी रिजेक्ट किया, ये पास में अटके रहते हैं। बस पहले क्या हुआ, कल क्या हुआ, ये इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल क्या होगा वो इनको ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कल क्या होगा। अब बात करते हैं लोगों को कब लगता है कि रिजेक्शन का फीलिंग आता है, कब उनका एक्सपीरियंस था रिजेक्शन का। जब ब्रेकअप होता है रिलेशनशिप का, खास करके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का या हस्बैंड वाइफ का, जब कोई आदमी आपको इग्नोर करता है या कोई रिलेशनशिप को एंड कर देता है,
तभी फील होता है। अगर कोई दोस्ती भी ब्रेक होती है, कोई बिजनेस रिलेशन ब्रेक होता है, तो आपको रिजेक्शन का फीलिंग आता है। जब भी आपको जॉब नहीं मिलता है, प्रमोशन नहीं मिलता है, आपके लाइकिंग का काम नहीं मिलता है, तो आप रिजेक्टेड फील करते हो। जब भी फ्रेंड्स या सोशल ग्रुप आपको एक्सक्लूड करते हैं, तो आप रिजेक्टेड फील करते हो। जब भी आपकी आइडियाज ओपिनियंस दो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो भी आपको रिजेक्शन की फीलिंग आती है। जब भी वो क्रिटिसाइज करते हैं आपके आइडियाज को, आपके ओपिनियंस को, तभी आपको रिजेक्शन की फीलिंग आती है। जब भी आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, तो भी आप रिजेक्टेड फील करते हो। अब बात करते हैं ये रिजेक्शन से इतना हर्ट क्यों होता है और किसको होता है। रिजेक्शन एक ट्रिगर है, एक फियर का, कि आप में कुछ कमी है, आप सफिशिएंट नहीं हो और आपको ये वर्ल्ड में जरूरत नहीं है। ये गलत बात है, ये गलत सोच है कि ये वर्ल्ड को आपकी जरूरत है, मगर आपको रिजेक्शन मिलेगा, आपको रिजेक्शन सहने की शक्ति करनी पड़ेगी। और अहंकारी आदमी को रिजेक्शन सहन नहीं होता। जो आदमी हैप्पी को लगी होता है वो हर रिजेक्शन को लाइटली लेता है, अपने आप को झाड़ लेता है और दूसरे दिन फिर काम में लग जाता है। जो अहंकारी होता है वो रिजेक्शन को बहुत सीरियसली लेता है, उसके बर्दाश्त होता है, उसका अहम इतना बड़ा रहता है कि मेरे को तो कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, मैं तो सुपर बॉस, जो कि हकीकत नहीं है। सब ह्यूमन बीइंग एक जैसे हैं, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इंफीरियर नहीं है, सब इक्वली इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव है और अपने वर्ल्ड में अपना रोल प्ले करने आ रहे हैं। जब भी रिजेक्ट होते हो आपका सेल्फ एस्टीम खराब होता है एंड कैन ऑल्सो लीड टू ओवरथिंकिंग। आप फिर ज्यादा सोचने लग जाते हो। ये सब नेचुरल चीजें है। जिसका भी रिजेक्शन होगा वो ज्यादा सोचेगा, उसका सेल्फ एस्टीम खराब होगा, नेचुरल। ह्यूमन बीइंग है, उनको कनेक्शन चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, और रिजेक्शन इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो हर्ट होता है। किसी किसी का पास्ट एक्सपीरियंस ज्यादा होता है रिजेक्शन का, उसकी मेमोरी में रिजेक्शन की मेमोरी ज्यादा रहती है, तो जब भी कोई नया होता है वो बड़ा बर्डन फील किया आता है और वो पूरे पास्ट को करेक्शन कर लेता है और वो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी उसको बहुत पर्सनली लेते हैं, बहुत सीरियसली लेते हैं, जबकि हाथ से रिजेक्शन को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं रिजेक्शन आपको किधर है करता है। इमोशनली आप सैड फील करते हो, एंग्री फील करते हो, लोनली फील करते हो, अशेम भी फील करते हो। मेंटली आपके अंदर बहुत से डाउट्स आते हैं आपके बारे में और आप ज़्यादा एनालाइज करते हो रिजेक्शन को। सोशली आप अपने आप को पुल कर लेते हो रिलेशनशिप पे और नए कनेक्शन से भी आप डरते हो। प्रोफेशनल भी आपका कॉन्फिडेंस खराब होता है कि आपके आइडियाज एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, आपके एफर्ट को लोग अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे, आपके एबिलिटीज में भी आपको डाउट आना शुरू हो जाता है। अब बात करेंगे रिजेक्शन को कैसे हेल्दीली डील करें। आपकी अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करो। इट इज ओके टू फील बैड बट डोंट गेट स्टक। हाँ, इस मतलब ये ठीक है, आपको रिजेक्ट किया है, इसका तो आप फिर ठहर मत जाओ, आप आगे चलते जाओ। हर रिजेक्शन के बाद में, हर रात के बाद में सवेरा आता है, हर रिजेक्शन के बाद में एक्सेप्टेंस आता है। ये आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी। हर रिजेक्शन को पर्सनली मत दो। हर बार आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता, आपका ऑफर को रिजेक्ट किया जाता है, आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया जाता है, तो हर रिजेक्शन को आप पर्सनली मत दो। जब भी आप ये फील करते हो, लो फील करते हो, आप किसी अपने से डिस्कस करो, उसको बताओ आप कैसे फील करते हो और वो भी अपना ओपिनियन शेयर करेगा और आप हल्के आ जाओगे। शेयरिंग से आप रिजेक्शन से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा ये सबके साथ ऐसा होता है। ऐसा मत समझना सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, धीरूभाई अंबानी, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान ने को रिजेक्ट नहीं किए। ये सब लोगों ने रिजेक्शन फेस किया है और सब लोगों ने रिजेक्शन को लाइटली लिया है और स्टक नहीं हुए। वो लोग आगे चलते गए और अल्टीमेटली उनको जो सक्सेस मिली है वो बहुत ही अप्रिशिएबल है और आपको भी सक्सेस मिलेगी। आप रिजेक्शन को सीरियसली मत लो। आप हर रिजेक्शन से कुछ सीखो, क्योंकि रिजेक्शन बहुत कुछ सिखाता है, फेलियर बहुत कुछ सिखाता है। और देखो अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, इम्प्रूव। आप एक सही पर्सपेक्टिव को, ये एक ना है, वर्ल्ड में कितनी संभावना है, उसमें से एक ना हुई है और कितने रास्ते खुलेंगे। और जब बोलते एक रास्ते बंद होते तो 100 रास्ते खुलते हैं, ये संभावना में जीवा। आप कोशिश करना बंद मत करो। ये बोला गया है कि सक्सेस बहुत से रिजेक्शन के बाद ही मिलती है और सभी चीज ऐसा होता है। आपको भी रिजेक्ट, बहुत जगह रिजेक्ट मिलेगा, अल्टीमेटली सक्सेस मिलेगी। आप मेहनत करना बंद मत करो। आप अपने आप से बड़ा अच्छे वर्क हो कि एक जन के ना बोलने से आपकी कोई वैल्यू कमती होती नहीं है और डेफिनेटली स्ट्रगल करते समय सबको रिजेक्शन मिलता है।
और आपकी वैल्यू एक जन के ना बोलने से कोई कमती होती नहीं आपकी वैल्यू। अब आते हैं हमारे फाइनल मैसेज पे। हमारा फाइनल मैसेज क्या है जिसके साथ भी रिजेक्शन होता है उसको? रिजेक्शन इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इट इज ए बिगनिंग ऑफ इन न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। जो भी लोग लाइफ में सक्सेस होते हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको रिजेक्शन नहीं हुआ है, मगर रिजेक्शन अटकते नहीं है, आगे चलते रहते हैं और अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आप भी अटको मत, चलते रहो, सक्सेसफुल हो जाओ। आपको लोग डिफाइन नहीं करेंगे, जिसे ना बुलाए आपकी काबिलियत पे वो डिफाइन नहीं करेगा आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। ये आप डिफाइन करोगे कि आप क्या हो, क्या करने की पैदा हुए हो और क्या कर गुजरोगे। आपको अपने आप पे विश्वास रखना है। लोग भी विश्वास नहीं करे तो भी आपको उनको सुनना नहीं है, अपने आप पे आपको विश्वास रखना है और एक दिन आप सक्सेसफुल होगे। रिजेक्शन का मतलब है एक दरवाजा बंद हुआ है, दूसरा दरवाजा खुलेगा। आप हमेशा मुंह करते जाओ और आप सक्सेसफुल होगे। आप ये प्रोसेस को ट्रस्ट करो कि रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ इन योर लाइफ। थैंक यू। आज इतना ही बोलना था रिजेक्शन पे।